अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको कहानी का एक जो पार्ट 1 है वो हमने सुना दिया था, आज हम इसका दूसरा पार्ट सुनाने जा रहे हैं। तो जो वजीर उसने फ़कीर का मजाक उड़ाया था, तो उसने कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी जनूनियत से बाहर आ जाओ। इतनी देर में एक कनीज़ दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि शहजादी की तबीयत ख़राब हो गई है और वह बेहोश होकर गिर गई है। तो महल में कहराम बरपा हो गया। बादशाह के पहुंचने से पहले ही शहजादी दम तोड़ गई। तो हर तरफ ये अब सोग का आलम था। बादशाह पागल हो गया। पूरा बलक शहजादी की मौत पर सोग मना रहा था, लेकिन इस आलम में इस फकीर के चेहरे पर कोई इस्तराब नहीं था। जब शहजादी का जनाजा उठा तो फ़कीर भी इस जनाजे में शामिल हो गया। शहजादी को दफन कर दिया गया और जैसे ही रात हो गई पूरा बलक वो सोगवार हालत में था। लेकिन फ़कीर जागता रहा और अपने इश्क की खातर कब्रस्तान में जा पहुंचा। इस कब्र से मिट्टी हटाकर शहजादी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा। वो अपनी कुटिया में इसको ले गया और रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगा। इसी दौरान इस कुटिया में एक तबीब हाजिर हुआ अपने शागिर्द के साथ। तो उसने शहजादी की नब्ज़ पर हाथ रखा और कहा कि मायूस ना हो, ये अभी ज़िंदा है, इसको सकते का आलम है। तबीब ने फ़कीर को एक दवाई दी और इसने कहा कि इसको शहजादी के तलों पर मालिश करो। जैसे ही फ़कीर ने मालिश की तो शहजादी होश में आ गई। इसने आंखें खोल दी। फ़कीर ये देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी ने खुद को अजनबी माहौल में देखकर कहा, मैं कहाँ हूँ? तो फ़कीर ने कहा, आप एक महफूज पनाहगाह में हैं। तो फ़कीर ने शहजादी को सारी दास्तान सुना डाली। तबीब ने इस वक्त भी शहजादी और फ़कीर का निकाह पढ़वा दिया। फ़कीर बहुत खुश हुआ और सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब फ़कीर की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। शहजादी ने अपने शौहर का साथ दिया और इसके साथ रहने लगी। फ़कीर की कुटिया महल से दूर ना थी। बादशाह शहजादी की मौत के बाद पहले जैसा ना रहा, वो दीन की तरफ राग़िब हो गया था। तो बादशाह ने बहुत से मदरसे और मसाजिद तमीर करवाई। तो बादशाह हफ्ते में एक बार महफिल करवाता। तो एक दिन महफिल के दौरान बादशाह की नज़र एक बच्चे पर पड़ी और वहीं ठहर गई। इसने बच्चे को अपने पास बुलाया और मुअल्लिम से पूछा कि ये इतनी रोशन आंखों वाला बच्चा किसका है। तो मुअल्लिम ने कहा, इसका बाप कुछ दिन पहले ही इसको छोड़कर गया है। बादशाह ने इस बच्चे के बाप को साथ लाने का हुक्म दिया। जब फ़कीर को पता चला तो इसने सारी बात शहजादी को बता दी। शहजादी ने कहा कि अब सच ज़ाहिर होने का वक़्त आ चुका है। फ़कीर पेश बदलकर महल में आ गया। सब लोग फ़कीर के बच्चे की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। तो मलका ने कहा कि इस बच्चे की शक्ल तो हमारी शहजादी से मिलती है, मुझे ये बच्चा चाहिए। बादशाह ने कहा, हम बच्चे को इसके वालिदैन से अलग नहीं करेंगे। मलका ने कहा, हम बच्चे के वालिदैन को भी महल में रख लेंगे। बादशाह ने मलका की बात मान ली। फ़कीर से कहा कि बच्चे के माँ के फ़कीर से कहा कि बच्चे की माँ के साथ महल में आ जाओ। फ़कीर ने कहा, इसकी माँ नहीं मानेगी। मलका ने कहा, मैं इसकी माँ से खुद बात करूँगी। तो मलका शहजादी से मिलने फ़कीर की झोंपड़ी में गई और शहजादी को देखकर सख्ते में रह गई और कहा, शहजादी तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुर्दे कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। शहजादी ने अपनी माँ को सारी दास्तान सुना डाली। तो फिर ये बात पूरे बलख में फैल गई। बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने फ़कीर को गले लगा लिया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रज़ा से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो फिर आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उसके मुताबिक आपको कोई और कहानी सुनाएंगे। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।